सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद दिवाली के बाद जो है हम लोग फिर से नई क्लास में आए हुए हैं और ये आज चैप्टर जो है डाइस में ओपन डाइस वाले क्वेश्चन जो कराने थे वो आज जो आपको कराए जाएंगे। ओपन डाइस वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप समझिएगा कभी आप गलत नहीं करेंगे, यानी कभी गलत नहीं होगा आपसे, हमेशा क्वेश्चन आप सही से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग करते हैं। डाइस में से पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दे रखा है। अब पहले डाइस को समझना है ओपन डाइस वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं, पहले समझा देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेते हैं। समझना जैसे है क्या कि डाइस में, ओपन डाइस में होता क्या है बेटा कि एक सीधी रेखा लेते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन चेक कर लेते हैं, या तो ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन चेक करना होता है। ठीक है, अब क्या देखना होता है इसमें? देखना ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, सीरीज टाइप बनी हुई, मान लो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर है, लिख दिया हमने, इसमें बना देते हैं और इसमें बना देते हैं, और यहाँ पर कलर बदलने के बाद इसे लिख देते हैं यहाँ पर बेटा। यहाँ कुछ बना हुआ है, या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, तो होता क्या है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा में एक जो नंबर होगा, जिस नंबर का भी अपोजिट निकालना वो विपरीत हो निकालना होगा हमेशा। अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम का मतलब होता है एक एक छोड़ करके विपरीत होता है। जैसे आप जानते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना बेटा? सोमवार के बाद क्या था? मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। अगर यहाँ पूछा जाए सोमवार के अपोजिट क्या है, तो सोमवार के अपोजिट पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सोमवार के बाद मंगलवार आता है, उसे छोड़ दीजिए, उसका जो बाद वाला यानी सोमवार का अपोजिट क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ समझिएगा, इसमें इसका अपोजिट ये होगा और इसमें इसका अपोजिट ये होगा। अगर यहाँ पर बात करते तो इस खाने का अपोजिट ये वाला होता और इसके विपरीत ये होता, यानी एक एक बीच में गैपिंग करनी है। ठीक है, समझाया कि नहीं आया? जैसे लिखा है 2, 3, 5, तो इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 5 हो जाएगा। ठीक है, एक छोड़ दिया गया। ऐसे लिखा हो 4, 3, 5, ठीक है, पूछो 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया सबको? एक एक छोड़ कर देखना होता है एक सीधी रेखा में। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन दिखाते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि ये ओपन डाइस बना हुआ है, किसका अपोजिट निकालना है? 2 का अपोजिट निकालना है बेटा। अब देखिए इसमें 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 के बाद 5 छोड़कर क्या लिखेंगे? 4। सिंपल सा, आप जानते हैं कि एक एक नंबर छोड़ना होता है, एक अंक बीच में छोड़ देना होता है। 2 का अपोजिट 4 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सभी की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है बेटा, ये ओपन डाइस ए बी है, इसमें सी का अपोजिट जल्दी से बताइएगा, सी का अपोजिट क्या होगा बेटा? तो यहाँ सी का अपोजिट क्या मिलेगा? ई मिल जाएगा। ठीक है, सी का अपोजिट क्या होगा? ई ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला इस वाले में कह रहा है 2 का अपोजिट। देखिए बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। अब ये समस्या है, आपसे अभी मैंने बताया कि या तो सीधी रेखा में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा, या लंबवत रेखा देखते हैं, और 3 अगर नंबर लिखें तो एक का अपोजिट छोड़कर दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, ना तो क्षैतिज ना तो ऊर्ध्वाधर, यानी इसके बाद वाला कोई नंबर नहीं लिखा। ठीक है, कि इसका अपोजिट निकाला है, तो यानी अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिखा है बेटा। तो कैसे करना समझो, किसका अपोजिट पूछा गया? 2 का अपोजिट ना। अब इसको भी समझना जरूरी बेटा, यानी समझिएगा जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाए उससे जुड़े हुए सतह या जो सरफेस जुड़े हैं वो, यहाँ तक कि कोने भी जुड़े होते हैं ना, वो भी उसका विपरीत नहीं होता। जैसे 2 का अपोजिट पूछा गया, 2 से देखो क्या क्या जुड़ा बेटा? 2 से ये 4 जुड़ा हुआ है, 2 से 1 जुड़ा हुआ दिख रहा है कॉर्नर से, तो यानी ये इसका अपोजिट नहीं होगा। 4 भी अपोजिट नहीं होगा बेटा। 2 से 5 जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। 2 से 3 जुड़ा है, ये भी नहीं होगा। 2 से कौन सा स्टेप दूर है, कौन सा नंबर दूर है बेटा? 6। तो 2 का अपोजिट क्या आएगा? 6, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें इस 0 का अपोजिट क्या होगा? अब देखो बेटा, इसका अपोजिट पूछा गया है, कैसे करना है? पहले पहले क्षैतिज लाइन चेक कर लेते हैं ना। इस लाइन में चेक करिए जरा, इस लाइन में चेक करते हैं। तो यहाँ से ये बताओ, एक एक छोड़कर अपोजिट होता है, तो एट द रेट का अपोजिट क्या होगा बेटा? हैशटैग कॉपीराइट
का अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज वाला सिंबल, ठीक है। इधर क्या बच गया? इधर ये बचा, इधर ये बचा, यही एक दूसरे का अपोजिट है, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? डॉलर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये बना हुआ है, इसमें देखो जरा, इस लाइन में जरा चेक करो बेटा, और इस लाइन में देखो चेक करो, आपको अपोजिट निकालना है ना। हाँ अच्छा, पहले इसमें क्या करेंगे, अपोजिट नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है कौन सा ऑप्शन बनेगा। अच्छा समझिएगा, पहले इससे अपोजिट निकाल देता है। ए का अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा, तो ए का अपोजिट सी हो जाएगा बेटा। और डी का अपोजिट क्या होगा? एफ। डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा? बी। इधर क्या बचा? ई। जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, पासा वही सही होता है, वही बनता है, कभी भी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। यानी जो विपरीत नंबर हैं वो एक साथ दिखने नहीं चाहिए, अगर दिख रहे हैं तो समझो वो पासा नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा है, बी सी ए। बी सी ए, बताओ बेटा, बी और सी और ए, सी और ए देख रहे हो आप, सी और ए कैसे हैं? विपरीत, और दोनों नंबर दिख रहे हैं, यानी सी दिख रहा है साथ में उसका अपोजिट भी दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा जब अपोजिट साथ में दिखाई नहीं देता तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बी ए डी। बी ए डी, बी, एक काम करते हैं थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, हाँ, बी ए और डी, कोई किसी की विपरीत नहीं, यही पासा बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करना चाहो चेक कर लो, ई डी एफ। ई डी एफ, डी और एफ कैसे है बेटा? विपरीत है, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, देखो डी दिख रहा है और एफ भी दिख रहा है, इसलिए ये विपरीत दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या लिखा है? डी सी ए। डी सी ए, डी सी ए, सी ए और अपोजिट, ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई किसी की विपरीत दिखाई नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन, क्या इसमें भी देखो यही करना है, पहले इसमें अपोजिट निकालो बेटा, तो 1 का अपोजिट क्या आएगा? इससे 6, 1 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या आएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अपोजिट साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए, वही बनेगा वही, ठीक है। पहला ऑप्शन 3 2 1, 3 2 1, देखो 3 2 1 कोई किसी के विपरीत नहीं बन रहा है भाई, पहला ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 4 6 3, 4 6 3, 4 3 कैसे हैं? अपोजिट, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा 3 4 गलत। चौथे ऑप्शन में 5 1 6, 6 और 1 कैसे हैं? देखो यहाँ पे 6 और 1 अपोजिट हैं, ये दोनों दिख रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसके द्वारा कौन सा पासा बने, ये देखो इस बार ये क्लोज डाइस बना है, इससे बनाना है कौन सा पासा बनेगा, समझो। पहले एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों से पहले कॉमन लेके अपोजिट निकालो, दोनों में कॉमन कुछ है क्या? 5 7 6 4। अब देखो दोनों में से जब कॉमन नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखो 7 6 4 लिखा है, 5 3 8 लिखा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये चेक करना है आपको, कौन सा पासा बनेगा ये बताओ। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, समझना ध्यान से, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? 3 का अपोजिट, फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, 3 का अपोजिट क्या मिलेगा बेटा? 4 मिलेगा, 3 का 4 आ जाएगा। 7 का क्या आएगा बेटा? 7 का 5, 7 का 5, और 6 का 8। आप जानते हो कि अपोजिट कभी नंबर एक साथ दिखाई नहीं देते, ध्यान समझिएगा। 3 4 7 5, देखो पहले में क्या 7 6 4 दिख रहा है, 7 6 4 कोई किसी का अपोजिट नहीं, 5 3 8, 5 3 8 कोई किसी का अपोजिट नहीं, यानी पहले ही ऑप्शन बन रहा है। बाकी चेक करते हैं जरा भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करिए बेटा, 3 का अपोजिट क्या आएगा दूसरे ऑप्शन में? 3 का अपोजिट क्या आएगा? 5, और 6 के अपोजिट में क्या आएगा? 8, और 7 के अपोजिट में 4। ऑप्शन चेक करेंगे आप, 5 3 8,
देखो इस वाले ऑप्शन में देखो 5 3 कैसे हैं अपोजिट, यहाँ पे देखो 5 3 ये अपोजिट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे चेक करोगे तो सब गलत हो जाएंगे, यही पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। कोई किसी का अपोजिट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 का अपोजिट पूछा है, देखो लिखा ना, एक अंक के फलक के विपरीत क्या होगा बेटा, एक का अपोजिट क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, बहुत आसान है, अब समझ रहे होंगे आप लोगों को, क्वेश्चन जो है बड़े जल्दी आंसर आ पा रहे होंगे भाई। इसमें भी देखो बेटा, इनमें से कुछ कॉमन है क्या, कॉमन देखो क्या है 3, जब कॉमन है तो एक काम करेंगे, देखो 3 1 2 3 ना, 3 कॉमन है, तो ये जो कॉमन है उसको लिख लो 3, ठीक है, 3 3 ऐसे, ठीक है बेटा। अब 3 से कॉमन है तो 3 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 3 की इधर क्या आएगा 5 फिर 1 आएगा, 3 के बाद 5 फिर 1, ठीक है। इधर 3 के बाद क्या आएगा बेटा, 3 के बाद 6 और 2 आएगा, इससे अपोजिट मिल गए। अपोजिट देखो कैसे, अब 3 का अपोजिट क्या होगा, कौन सा बच गया, देखो जरा यहाँ पे देखो कौन सा नंबर बचा है, 3 5 6 2 4, 4 बच गया, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा 4। अब समझना है वही पासा बनेगा जिसमें अपोजिट यही होंगे सेम टू सेम, ठीक है। पहले ऑप्शन देखो 2 का अपोजिट क्या मिलेगा, पहले ऑप्शन में 4, यहाँ 2 का अपोजिट 4 है क्या बेटा, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 5 का अपोजिट क्या है 6, 5 का 6, ठीक है। 3 का क्या है 4, 3 का 4, 1 का 2, यही ऑप्शन सही है दूसरा भाई। और बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या होंगे बेटा, गलत होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, पहले से ओपन डाइस बना हुआ है, इससे अपोजिट निकालो बेटा, तो 6 का अपोजिट क्या मिलेगा 4, 6 का अपोजिट 4 आ जाएगा, 1 का अपोजिट 2 आएगा और 5 का 3 आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देता, चेक करो जरा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है 2 1 5, 2 1 कैसे है अपोजिट, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। दूसरा 5 3 2, 5 3 कैसे मिल गए अपोजिट, ये भी गलत हो गया। तीसरा 1 4 2, 1 4 2, देखो 1 4 2, 1 4 2, 1 2 भी कैसे हो गए अपोजिट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया भाई। बचा 4 3 2, 4 3 2, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो इस तरीके बना हुआ है, कह रहा है कि क्या पूछा गया है भाई, एक के सामने किसका अपोजिट, एक, एक कहाँ पर है भाई, देखो यहाँ पर बेटा। अब ध्यान समझिए इसमें कैसे निकालेंगे, है ना। एक काम करते, इस 2 का अपोजिट बताओ बेटा क्या होगा, इस 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 का अपोजिट क्या बचा 6, और 5 का क्या आएगा 4, बच्चा क्या है 1, और क्या बच्चा बेटा 1 और 3 बच गया ना बेटा, 1 और 3, तो 1 का अपोजिट पूछा गया ना, तो आंसर क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर पहला। कोई डाउट है किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा पासा बनेगा, क्या पूछा गया बेटा इसमें, किसके सामने, फल के सामने, फल, देखो नंबर लिखे हो या कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका वही है बेटा। फल का अपोजिट, तो पहले ये बताओ यहाँ तना का अपोजिट क्या आएगा पत्ती, तना जो है इसका अपोजिट क्या है बेटा पत्ती आ जाएगा। और ये बताइए फल का अपोजिट क्या होगा, फल का अपोजिट क्या है बीज, देखो यही तो इससे जुड़ा नहीं है, बाकी सारे कॉर्नर सारे सरफेस जुड़े हैं ना, तो फल का अपोजिट क्या होगा बीज, बीज का सरफेस जो जुड़ा हुआ है फल से नहीं है, तो ये ऑप्शन आएगा आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखो बेटा ए का अपोजिट क्या आएगा सी, ए का सी हो जाएगा, डी का अपोजिट क्या आएगा ई,
इसके बी का अपोजिट ना, तो बी का अपोजिट आप देख रहे हैं ये चार जो नहीं दिख रहे बेटा, चार, ये चार इस तरीके दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट ऐसे, कोई ऐसे जुड़ा हुआ है, कोई इस तरीके जुड़ा हुआ नहीं, इस तरीके। तो ये जो चार हिस्से हैं ना बेटा, इन चारों को मिलाकर, देखो इन चारों को मिलाकर समझना, मान लो एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस को अगर ऐसे काट देंगे ना इस तरीके, तो यही तो चार डिजाइन बनेंगी, समझ रहे हैं। यानी एक पृष्ठ को काटा गया है, उस पृष्ठ को काट करके ऐसे ये चारों तरफ दिख रहा है आपको। अब एक चीज़ समझना, इसमें तरीका क्या होता है बेटा, तरीका भी समझ लो। तरीका ये होता है कि इसमें से जो नंबर लिखे ना बेटा, ये जो इधर 1 2 3 4 है ना, ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, समझना ध्यान से बेटा। जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे पढ़ते हैं बेटा, क्लॉकवाइज रीड करते हैं, ऐसे घूमेंगे दक्षिणावर्त। लेकिन जब इसको नंबर लिखते हैं ना सरफेस में, तो उसका उल्टा लिखते हैं। यानी लिखते समय इसको हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिखेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो 1 2 3 4 दिख रहा है ना तुमको क्लॉकवाइज में, उसको कैसे लिखेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी 1 2 2 3 और 4। अब ये अपोजिट किसका होगा, बी का अपोजिट। अब ऑप्शन देखते हैं, कोई अपोजिट एक साथ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कोई किसी का अपोजिट एक साथ नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो डी ए। पहले आप देखिए ज़रा, ये जो बना हुआ है ना, इसमें देखो ये क्रम चेक करिए, यही बना है ना, 1 4 3 2। इधर देखो 1 4 3 2 क्लॉकवाइज नहीं बना, इसमें नहीं बना बेटा, ये गलत हो जाएगा। यही सीक्वेंस होना चाहिए जो इधर बना हुआ है, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी गलत है बेटा। आप देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा है, ठीक है। इसमें देखो जरा 1 4 3 2 है ना, 1 4 3 2, ये भी गलत हो जाएगा। 1 4 3 2, यही ऑप्शन सही होगा। इसमें सीक्वेंस देखिएगा, चेक करिएगा, यहाँ पर 1 4 3 2 जो कि लिखते समय क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा। मतलब यहाँ पर जो पढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो लिखते समय क्या करेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ओपन डाइस वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जो दिक्कत हो आपको समस्या हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उस समस्या को दूर किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।